Hi everyone. Now in this video we will solve a question maximum product subarray. This is a very tricky question, but we will solve it just 5 minutes. Okay, let's move to the board. Actually हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें हमको मैक्सिमम सबैरे मैक्सिमम प्रोडक्ट सबैरे निकालना है। ऐसा एक सबैरे ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ओके, अगर हम इस पर्टिकुलर सबैरे को लेते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट क्या है, 2 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इंटू 6 इट इज 36। ओके, बट अगर हम इस पर्टिकुलर सबैरे को लेते हैं, 6 3 जा 18 माइनस 18 इंटू माइनस 10 इट इज 120। ओके, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो जो हम मैक्सिमम यहाँ पे क्या ले हमको मैक्सिमम क्या मिल रहा है, 180 मिल पा रहा है। और अदर लेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है। देखो, एक हमारे पास ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम सारे सब एरे को निकालें, हर एक सब एरे को चेक करें कि क्या हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, और जो मैक्स प्रोडक्ट हो उसको ले लें। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑप्टिमाइज कोड है वो क्या होगा। ठीक है, एक इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है सॉल्व करने की। हम सिंपल देखते हैं। देखो, हम एक क्या ले लिए, एक हमने ले लिया प्रीफिक्स और एक हमने ले लिया सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो आगे से हम मूव करेंगे और सफिक्स को हम पीछे से मूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रीफिक्स की वैल्यू 1 है, सफिक्स की वैल्यू भी कितनी है, 1। आई यहाँ पे है। ठीक है, अब आई यहाँ पे है तो n माइनस आई माइनस 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें -2 का मल्टीप्लाई किया, एट द सेम टाइम इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। अब ये कितना हो गया, -2, ये कितना बन गया, 2। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, एक हमने m ले लिया, इसमें हमने कितना स्टोर करा लिया, 2। ठीक है, अब हमने फिर क्या, आई को इधर मूव किया, ये पॉइंटर जस्ट यहाँ पे मूव हुआ। अब देखना, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 6 का, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 0 का। ठीक है, ये कितना बन गया, -12, और ये कितना बन गया हमारा, 0। बट अगेन देखना यहाँ पे क्या हुआ, अब ये -12 बन गया ना, और ये 0 बन गया। ठीक है, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, अगेन ये कितना बन गया, 0। दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो 0 मैक्सिमम है। बट देखो, यहाँ इन दोनों में 0 मैक्सिमम है, बट 2 और 0 में कौन मैक्सिमम है, 2। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन हमको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स 0 बन जाता है तो उसको हम सिंपल कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, 0 है, इसको 1 कर देंगे। ये एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे मल्टीपल्स 0 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अगेन आई भी इधर मूव किया, ये हमारा यहाँ पे मूव आया, इसमें -3 से मल्टीप्लाई हुआ, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ, -10 से। देखना ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस 36 बन गया, और ये -10 रह गया। अब दोनों में मैक्सिमम कौन है, 36। ठीक है, अब 2 और 36 में कौन मैक्सिमम है, 36। तो इस 2 को हमने काट के क्या कर दिया, 36। ठीक है, आई मूव किया इधर, ये इधर मूव आया हमारा। अब देखो, इसमें अगेन कितने का मल्टीप्लाई हुआ, -10, -10 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, -3 का। ये क्या बन गया, -360। अगेन ये क्या बन गया हमारा, +30। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 30। लेकिन 36 और 30 में मैक्सिमम कौन है, 36। तो ये हमारा अनचेंज रहेगा। ठीक है, अगेन अब इसको थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं या डाउन कर लेते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स हमारा कितना था, अभी हमारा प्रीफिक्स कितना बन चुका है, -360, और सफिक्स हमारा क्या बन चुका है, 30। ठीक है, अब आई हमारा अगेन मूव किया, ये हमारा इधर आ गया। ठीक है, अब 36 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 30 मल्टीप्लाई होगा 6 से। अब देखना, अब हमारा ये कितना बन गया, 0, ये हमारा कितना बन गया, 180। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 180। तो हम अब m को हम किससे तो कंपेयर करेंगे, 180 से। अब कौन सा मैक्सिमम है, 180। तो 36 को हमने सिंपल क्या कर दिया, 180 कर दिया। ठीक है, जस्ट उसके बाद अगेन आई को इधर मूव किया, ये पॉइंटर हमारा इधर मूव हो गया। ठीक है, अब हमारा देखना, ये हमारा किस, अब ये बोले थे 0 हो गया तो इसको हम क्या बना देंगे, 1। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 180 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से। ये हो जाएगा -360, ये हो जाएगा 2। अभी मैक्सिमम कौन है, 2। बट 180 और 2 में 180 मैक्सिमम है, तो हमारा अब यहाँ पे आई आगे मूव किया तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 180। ठीक है, अब हम जस्ट इसको देखते हैं, हम इसको कोड कैसे करेंगे। एक्चुअली बहुत ईजी है,
हम कोड एडिटर मूव करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक एन ले लिया एरे की, एरे की लेंथ तक का। अगेन फिर हमने क्या किया, एक प्रीफिक्स ले लिया 1 एंड एक सफिक्स ले लिया 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मैक्स ले लिया, इसको हमने क्या किया, इंटीजर की जो मिन वैल्यू होती है उससे इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक आई जीरो से चलाया, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, हमने क्या किया, इफ प्रीफिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या कर दो, अगर प्रीफिक्स जीरो हो गया हमारा, प्रीफिक्स को हम क्या कर दिए, 1 कर दिए। अगर हमारा सफिक्स जीरो हो गया तो हमने सफिक्स को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, सिंपल। हमने फिर क्या किया, प्रीफिक्स, हमने प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एरे ऑफ आई से। ठीक है, और सेम हमने सफिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एरे ऑफ एन माइनस आई और माइनस 1 से। ठीक है, सेम हमने एन माइनस आई माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, जो हमारा मैक्स है वो क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स किसके बीच में, जो ऑलरेडी मैक्स है और जो मैथ डॉट मैक्स, सॉरी मैथ डॉट मैक्स, जो हमारा किसमें, प्रीफिक्स एंड सफिक्स में मैक्स है। ठीक है, जो इसमें मैक्स होगा वो ले लिया हमने, और सिंपल मैक्स यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। जैसे हम रन करते हैं इसको, सॉरी इंटीजर डॉट मीन वैल्यू मीन्स वो, सॉरी यहाँ सेमी कॉलन रहेगा, कॉलन नहीं। तो जस्ट बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था इसकी। जो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसकी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिगो ऑफ 1। ओके, क्योंकि हमारा एक सिंगल लूप में ये सॉल्व हो चुका है। हम देखते हैं ये run। तो ये एक सबमिट हुआ, हमने ये सबमिट किया पूरा। ठीक है, तो ये पूरी तरह सबमिट हो गया हमारा। ठीक है,